students, today I am going to teach you speak well. Okay, means conversation, जिसमें हम सीखते हैं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस के द्वारा. ओके, तो देखिए, फर्स्ट लेसन इज कन्वर्सेशन विथ मम्मी. इस लेसन में एक गर्ल है और वो अपनी मदर के साथ कन्वर्सेशन कर रही है. इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बताए गए हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और अभी आप घर पे हैं, अपनी मदर के साथ बोलिएगा, उनसे बात करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, देखिए, ए है पहला, इसका है टॉपिक आई एम हंग्री. मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है. ठीक है, इसमें एक गर्ल है सोना, वो अपनी मम्मी से बात कर रही है. मम्मी आई एम हंग्री. वो कह रही है कि मम्मी मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप घर पे अपनी मदर से यूज़ कर सकते हैं. जब आपको भूख लगे तो आप अपनी मदर के पास जा कर के ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि मम्मी आई एम हंग्री. क्या बोलेंगे? मम्मी आई एम हंग्री. ठीक है, इस बात को आप बोलिएगा. ठीक है, जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए ना, भूख लगे, तो आप इस सेंटेंस को बोलिएगा. ठीक है, मम्मी आई एम हंग्री. ठीक है, तो मम्मी क्या आंसर देती है? वेल इट्स टू अर्ली फॉर डिनर. मम्मी कहती हैं कि ठीक है, लेकिन डिनर के लिए ये बहुत ही अभी जल्दी है, अभी डिनर बाद में करते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ बहुत लोग के बच्चे, बहुत बच्चों के जो मदर हैं वो ऐसे इस तरह से इंग्लिश में बात नहीं कर सकती. ठीक है, लेकिन आप जो बोलेंगे आप तो बोल सकते हैं ना, आप तो पढ़ रहे हैं, तो जो मैं सिखा रही हूँ इस बात को आप बोलिएगा. अभी आप घर पे हैं तो, और ये जो बुक है ना कन्वर्सेशन की, स्पीक वेल की, इसमें यही सीखते हैं हम कि हम इंग्लिश में बात कैसे करते हैं. ये नहीं सीखना है कि इसमें क्या स्टोरी है, एक बच्चे अपनी मम्मी से क्या क्या बात कर रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, इसमें हम ये सीखते हैं कि हम बोलेंगे कैसे इंग्लिश में. ठीक है, अभी तो आप सेकंड में आए हैं, अगर आप क्लास में रहते तो बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाती, लेकिन लॉकडाउन है, आप घर पे हो, तो जो मैं बोल रही हूँ ना उसे आप ध्यान से सुनो. ठीक है, फिर सोना क्या कहती है, देखिए, बट आई कांट वेट दैट लॉन्ग. अगर आपकी मम्मी कहती हैं कि अभी खाना नहीं बना है, अभी बाद में खाना. ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई कांट वेट दैट लॉन्ग. लेकिन मैं बहुत देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती. ठीक है, बच्ची को बहुत ज़्यादा भूख लगी है. मम्मी क्या आंसर दे रही है? मम्मी इज़ गिविंग आंसर दैट हैव सम बिस्कुट्स टिल देन. तुम तब तक थोड़े से कुछ बिस्किट्स खा लो. ठीक है, आपको भूख लगती है तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मम्मी बोलती होंगी चलो लो थोड़े बिस्किट खा लो, नमकीन खा लो, अभी डिनर रेडी हो रहा है. ठीक है, फिर सोना इज़ टेलिंग मे आई हैव सम स्वीट्स ऑल्सो. वो मम्मी से पूछ रही है, शी इज़ आस्किंग कि क्या मैं कुछ मिठाइयाँ भी ले सकती हूँ. डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप भी अपनी मम्मी से बोल सकते हैं. अगर आपको भूख लगी हो, आपको कुछ चाहिए, जैसे फ्रिज में मिठाई रखी है, फ्रूट्स रखे हैं, कुछ भी रखा है, आपको चाहिए, तो आप इस बात को भी बोल सकते हो. मे आई हैव सम स्वीट्स ऑल्सो, मे आई हैव सम आइसक्रीम ऑल्सो, कोई भी चीज़. ठीक है, तो वो पूछती है कि क्या मैं कुछ मिठाइयाँ ले सकती हूँ, एंड मम्मी इज़ गिविंग आंसर दैट ऑल राइट यू मे हैव. ओके, वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, तुम ले लो, कुछ मिठाइयाँ ले लो. सोना ओके थैंक यू मम्मी. डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट में वो क्या कहती है, ओके थैंक यू मम्मी. इस सेंटेंस को तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप आराम से बोल सकते हो, है ना. अगर आपकी मम्मी आपको कुछ भी देती हैं या कहती हैं कि ठीक है तुम ये काम कर लो, कहीं भी आपको जाना है, खेलना है, या कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आप ओके थैंक यू मम्मी ये आप बोल सकते हो. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. माई शर्ट इज़ डर्टी. मेरी शर्ट गंदी है. ठीक है, इसमें एक गर्ल है, उसका नाम है पारुल. पारुल क्या कहती है मम्मी से? मम्मी माई शर्ट इज़ डर्टी. मम्मी मेरी शर्ट गंदी है, डर्टी है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को भी आप बोल सकते हो. देखिए, आप सीखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप घर पे अपनी मदर के साथ यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी मदर को इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप अपने फादर के साथ बोलो. अपने बड़े भाई बहन अगर आपके हैं जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर उनको इंग्लिश आती है तो उनके साथ आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है,
तो पारुल क्या कह रही है, मम्मी माई शर्ट इज़ डर्टी, मेरी शर्ट डर्टी है, गंदी है। एंड देखिए मम्मी क्या कहती हैं, गेट अनदर वन, तो दूसरी ले लो। डियर स्टूडेंट्स, आपकी मदर हो सकता है कि ना बोले इंग्लिश, तो वो हिंदी में अगर बोलती हैं कि ठीक है दूसरी ले लो, तो आप क्या कहेंगे, सॉरी आई कांट फाइंड अनदर वन, सॉरी मैं दूसरा नहीं देख सकती, मतलब मैं दूसरा प्राप्त नहीं कर सकती, मुझे दूसरा नहीं मिल रहा है। आपको भी कभी कभी होता है, कोई चीज़ें आप ढूंढते हैं, मम्मी कहती है वहाँ रखी हैं ले लो, आपको नहीं मिलती हैं, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि सॉरी आई कांट फाइंड अनदर वन, मुझे दूसरा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल सकता है। ओके, मम्मी सिंग देयर इज वन इन द वार्डरोब, कि दूसरा कहाँ, वहाँ पे एक वार्डरोब में है। ओके, पारुल इज सेइंग ओह देयर इट इज, ओह यहाँ पे एक है, ठीक है। मम्मी बट लीव योर डर्टी वन इन द वॉशिंग मशीन, मम्मी कहती हैं कि लेकिन जो तुम्हारा गंदा शर्ट है ना, जो डर्टी हो गया है, उसे वॉशिंग मशीन में छोड़ दो, उसे वॉशिंग मशीन में डाल दो। आप भी ऐसा करते होंगे ना, आपके जो कपड़े गंदे होते होंगे उसे आप वॉशिंग मशीन में डालते होंगे। तो मम्मी यही कह रही हैं कि लेकिन जो गंदा है, जो डर्टी है, उसे वॉशिंग मशीन में डाल दो। पारुल ओके थैंक्स मम्मी, पारुल उन्हें थैंक्स कहती है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वर्ड ऐसा है जो आप यूज़ करके आप ये बता सकते हैं कि आप गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं, ठीक है। थैंक यू और सॉरी गुड मैनर्स होते हैं, आपको ये यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्कूल आएंगे, स्कूल में सीखेंगे तभी इन वर्ड्स का आप घर पे यूज़ करेंगे। आपको जो मैं बोल रही हूँ ना, उसे भी ध्यान से सुनिए और यूज़ करिए। इस बुक को, कन्वर्सेशन को, स्पीकवेल को आप थोड़ा सा टाइम दे करके कई बार सुनिए कि इसमें क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। सोना, इसमें एक गर्ल है, उसका नाम है सोना। एंड शी इज़ आस्किंग टू हर मदर, मम्मी मे आई हैव एन आइसक्रीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी तो ऐसा ही सीज़न चल रहा है, आइसक्रीम खाने का है ना, आपका भी मन करता होगा। और अगर फ्रिज में आइसक्रीम पड़े हैं तो आपको मन करता होगा कि बस तुरंत निकालें और खा जाएं। तो सोना भी वैसी ही है, आपके जैसी बच्ची है, और वो अपनी मम्मी से पूछ रही है कि मम्मी क्या मैं एक आइसक्रीम ले सकती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से सुनते जाइए कौन कौन सा सेंटेंस में यूज़ करने को बोल रही हूँ, ठीक है। मम्मी इज़ आंसरिंग दैट वाई आइसक्रीम। अब देखिए उनकी सोना के क्वेश्चन पे मम्मी ने दूसरा क्वेश्चन किया, वाई आइसक्रीम, आइसक्रीम क्यों, क्यों आइसक्रीम चाहिए तुम्हें। आपकी मम्मी पूछते हैं ना क्यों आइसक्रीम चाहिए, तो सोना क्या कह रही है, बिकॉज आई लव आइसक्रीम, क्योंकि मुझे आइसक्रीम पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद करती हूँ, ठीक है। मम्मी ओके यू कैन हैव वन, ठीक है तुम एक ले सकती हो, ठीक है। मम्मी कहती हैं कि ठीक है तुम एक ले सकती हो। सोना ओह वंडरफुल, थैंक यू मम्मी, देखिए फिर से वो थैंक यू बोल रही है, बहुत खुश हो रही है। ओह वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और मम्मी को थैंक यू बोलती है, ठीक है। बेटा आप लोग इस लेसन को बार बार पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए कि इसमें क्या क्या ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो तो। अब नीचे देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो आपको रिमेंबर करने चाहिए, याद करना है, इसे याद रखिए। देखिए हंग्री, अर्ली, डिनर, वेट, थैंक यू, शर्ट, डर्टी, वार्डरोब, सॉरी, आइसक्रीम, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इस लेसन में आए हैं। ओके, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसे आप याद करिएगा और जो मैंने सिखाया है उसे घर पे यूज़ करिएगा। ओके, थैंक यू।